आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, आकाश में मिलने दिया और एक और मौका दिया कि हम सांझ की बेला में और इस विश्रामवार में आपके हुजूरी में आने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, मदद करिए और सहायता करिए परमेश्वर पिता की जो वचन आपने आज अपने लोगों के बीच में बोने के लिए रखा है, वो परमेश्वर पिता बहुत अच्छे आशीष का कारण बनने पाए। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम लाइट और नेटवर्क सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम एक गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, ए दिल से।
से। हालेलुया। आइए हम अब वचन की ओर जाएंगे और हम बहुत जल्दी वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और जो वचन परमेश्वर ने आज हम लोगों के मनन और चिंतन के लिए रखा है वो उसमें हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे यहाँ लाइट चली गई थी। आइए हम बहुत जल्दी उन वचनों में जाएंगे। जो वचन आज परमेश्वर ने हमारे और आपके मनन और चिंतन के लिए रखा है वो पाया जाता है यहोशू की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतेल में ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। आई एम सॉरी, ये गलत आयत है। जो आयत है वो पाई जाती है यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए कर रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू की किताब में और उसके 1 अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत में, आज हम में से हर एक मसीह, हर एक इंसान जो चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, अपने लाइफ में प्रॉस्पर हो और सब कुछ उसके पास हो, धन संपत्ति हो और उसको किसी बात की, किसी भली वस्तु की घटी ना हो। और हम जो है वो दिन रात दौड़ धूप करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के उस वचन से हम अपने आप को थोड़ा विमुख कर लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हमें स्पष्ट रूप से यहोशू के द्वारा हम में से हर एक से आज की शाम बात करता है, जबकि हम विश्रामवार में है, कि जब तक हम परमेश्वर के जो दिए हुए आज्ञाएं हैं उनमें से हर एक के ऊपर हम मनन और चिंतन करें, हम दिन रात उनकी चौकसी करें और उनमें आगे बढ़ें, तो उसके कारण ही हम अपने लाइफ में प्रॉस्परस होंगे, हम अपने सब कामों में सफल होंगे और हम प्रभावशाली होंगे। ये तब की बात है मेरे प्रियो, ये इंसिडेंट तब का है जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुला लिया, उसकी जगह यहोशू को खड़ा किया कि वो इजरायलियों की अगुवाई करे। और अगुवाई करने से पहले परमेश्वर यहोशू से कुछ बातें करता है। परमेश्वर यहोशू से कुछ बातें करता है। और 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 परमेश्वर यहोशू से कुछ बातें
और उन बातों में से एक बात परमेश्वर यहोशू से ये करता है कि ये जो व्यवस्था है, ये जो परमेश्वर का कलाम है, उससे ना तो वो दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े। आज हम बोलते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन तो हम पढ़ते हैं, हम उस पर मनन और चिंतन करते हैं, और हम वचन की मनादी सुबह शाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जाने अनजाने हमारे से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे हम परमेश्वर के उस वचन से विमुख हो जाते हैं। हम संसारिकता में आगे बढ़ जाते हैं और हम परमेश्वर की ओर से अपनी नज़रें हटा लेते हैं। और जब हम परमेश्वर की ओर से नज़रें हटा लेते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं। हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम परमेश्वर की ओर से नज़रें हटाकर और पंखा हम इधर उधर ताकते हैं। और परमेश्वर अपने वचन में स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो और अपने जीवन में प्रभावशाली होना चाहते हो तो दिस इज द की। ये उस बात की कुंजी है कि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम जो है वो उसे परमेश्वर के कलाम से इधर और उधर ना देखें। हम परमेश्वर के कलाम को छोड़कर यहाँ वहाँ जब देखते हैं तो हमारी नज़रें परमेश्वर के कलाम से हट जाती है और हम जो है वो प्रॉस्पेरिटी और उस सफलता की ओर अपनी निगाहों को कर लेते हैं। परमेश्वर ने हम में से हर एक से वादा किया है कि हम वो हमें ना तो पूंछ बनाएगा और ना ही हमें वो पीछे रखेगा, हमें वो सदैव ही आगे रखेगा। हम सिर ठहरेंगे, हम हमेशा ऊपर ही रहेंगे, हम नीचे नहीं रहेंगे। हम लोगों को दान दिया करेंगे और लोगों से हमको दान लेना नहीं पड़ेगा। हमारा हाथ परमेश्वर हमेशा ऐसा ही रखेगा और ना ही हमारा हाथ कभी परमेश्वर ऐसा होने देगा, बशर्ते हम परमेश्वर के उस कलाम से कितने जुड़े हुए हैं। ये बात उस बात पर डिपेंड करती है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में हम कौन सा स्थान देते हैं। कल भी हमने कुछ बातों को हमने सीखा था जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी। नीति वचन 3, 5 और 6 हमसे स्पष्ट रूप से कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हम लोग जो हैं वो अपना विश्वास दूसरी चीज़ों में लगाते हैं और दूसरी बातों में हमारा मन विचलित हो जाता है। जब हम इधर उधर देखते हैं, हम अपने सिचुएशन को देखते हैं और हम क्या होता है, हम वचन के साथ तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारी सिचुएशन रहती है वो हमें डरावनी प्रतीत होती है। और हम जब इधर उधर नज़र करते हैं तो वो जो डरावनी बातें हैं वो हमें और परेशान करती हैं। जब हम देखते हैं नए नियम में, जब पतरस और यीशु के बीच में एक संवाद होता है, एक इंसिडेंट होता है, जब यीशु मसीह पानी पर चल कर आते हैं तो पतरस जो होता है कि वो कहता है कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझसे बोल कि मैं तेरे पास आ जाऊं। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आ जा। और हम देखते हैं कि जितनी भी देर पतरस यीशु मसीह की ओर ताकता रहा, वो उस पानी पर चलता रहा, और जहां उसने उसकी नजर यीशु मसीह से हटाई वो डूबने लगा। उसने इधर उधर देखा, अपने जो तमाम जो तूफान था उसकी ओर उसकी दृष्टि गई, उसकी दृष्टि पल भर के लिए यीशु मसीह से अलग हो गई और वो डूबने लग गया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ दिया और उसे डूबने से बचाया। यहाँ हम यहोशू के भी जीवन में देखते हैं कि जब परमेश्वर उसे सिखाना चाहता है तो वो पहली बात उसको ये सिखाता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक अर्थात परमेश्वर का कलाम उसके जीवन से कभी ना हटने पाए, वो उसके चित्त से, उसके मन से कभी ना हटने पाए। परमेश्वर का कलाम उसके जीवन में सब कुछ ही ठहरे। परमेश्वर का कलाम जो
जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो व्यवस्था विवरण की किताब उसका व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी कुछ आयतों में हम देखेंगे 20 से 25वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यह बहुत अच्छी बात व्यवस्था की किताब में परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक बात तो जब यहोशू अपनी सेवकाई जब स्टार्ट करने को था तब परमेश्वर ने उससे जो प्रथम बात कही वो यह कही कि ये व्यवस्था की किताब उसके चित्त से न हटने पाए। वो दिन रात उस व्यवस्था पर, उस कलाम पर दिन रात चौकसी करे, ताकि वो अपने जीवन में एक बहुत अच्छा जीवन जिए, एक प्रॉस्परस जीवन जिए, एक समृद्धि भरा जीवन जिए। लेकिन परमेश्वर फिर से जो है वो अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाता है कि हमें ये बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, ये बातें हमने अपने बच्चों को भी सिखानी है कि वो परमेश्वर के कलाम में आगे और आगे और दिन रात बढ़ते ही चले जाएं, ताकि जब हमारा बच्चा पूछे कि परमेश्वर के वचन को मानने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से, परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ने से हमें क्या मिलेगा, तो हमें वो बातें याद दिलाई दे, वो हमें याद हमारे चित्त में दौड़ती रहे कि कैसे परमेश्वर हमें यहाँ तक ले आया। परमेश्वर का कलाम जब कहता है, जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से बात करता है तो परमेश्वर का कलाम मूसा से कहता है, और मूसा इजरायलियों से कहता है कि और जंगल में भी तुमने देखा कि कैसे परमेश्वर तुम्हें उस मरुभूमि में लेते हुए चला, जैसे एक पिता अपने बालक को लिए चलता है। और जहां तक वो पहुंचे थे उस दिन तक वो उन सारी बातों को उन्हें रेमनाइज कराता है, उन्हें याद दिलाता है, उन्हें स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उन्हें उन सब बातों से निकाल के लाया। जब हम 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं उसमें भी पहली आज्ञा परमेश्वर ने यही दी कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं जो तुझे मिस्र अर्थात बंधुआई के उस देश से निकाल लाया है, मुझे छोड़ तू किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। और अगर हम अपने जीवन में अपने फाइनेंसेस को, अपनी सर्कमस्टांसेस को, अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनको अगर हम एक आइडल के रूप में देखते हैं, हम वहां पर अपने जीवन को रोक लेते हैं, तो हम परमेश्वर को हम तुच्छ जानते हैं अपने जीवन में। हमारा परमेश्वर हमारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करते, हमारा परमेश्वर हमारी फाइनेंसेस पे डिपेंड नहीं करते, कोई भी चीज परमेश्वर से बढ़कर नहीं है।
इसे जब परमेश्वर का कलाम हमसे बहुतायत से बात करता है आज की शाम, कि ये जो कलाम है वो हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हम दिन रात उसमें चौकसी करने पाए, ताकि हम समृद्ध हो जाए। सिर्फ संसारिक रूप से ही नहीं, हम आत्मिक रूप से भी हम समृद्ध हो जाएं। हम जिस भी काम में हाथ डालें, परमेश्वर उसमें हमें सफलता दे, क्योंकि हम में से हर एक इंसान आज सफलता के पीछे दौड़ रहा है, और हम उस सफलता के पीछे दौड़ने के कारण हम परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लेते हैं। लेकिन आज की शाम मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को एनकरेज करता है कि हम सफलता और दूसरी चीज़ों के पीछे हम ना पड़ें, लेकिन हम परमेश्वर के उस कलाम के पीछे जाएं, जो कलाम हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमें चिताता है। परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि हम में से हर एक इंसान समृद्ध हो। हम में से जो है जितने भी परमेश्वर को मानने वाले हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना हो, और जो भी चीज़ें हैं वो हमें मिलती जाए। हम जिस भी चीज़ में हाथ डालें वो हमें मिलती जाए, और हम हर चीज़ में सफल होते जाए। जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी हमसे बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातों को कहते हैं, जो पाई जाती हैं मत्ती की इंजिल उसका 6वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम हमसे बहुत प्यारी बात कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज हम सब चीज़ों को दोनों हाथों से हम सेवा करना चाहते हैं। हम पैसे की भी सेवा करते हैं, हम परमेश्वर की भी सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने इस कलाम में कहते हैं कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तुम लिमिटेड और अनलिमिटेड को एक साथ तुम उनकी उपासना नहीं कर सकते। तुम समृद्धि और जो प्रॉस्परस चीज़ है, जो इस संसार तक ही सीमित है, उसको तुम सर्व करो, और साथ में जो इस संसार के परे है उसकी भी सेवा करो। ये तुम दोनों हाथों से तुम वो नहीं कर सकते। तुम एक साथ दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो आप कलाम की सेवा करें या आप संसार की सेवा करें। संसार का राजा आज पैसा बन के बैठा है, लेकिन उस संसार के राजा की भी लिमिट है। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो उस राजा से भी बढ़कर है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें खुला न्योता देते हैं कि हम जो है वो हम परमेश्वर को के कलाम को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, या हम जो है वो संसारिकता को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। हम में से हर एक इंसान सब कुछ चाहता है अपने जीवन में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हैंड इन हैंड नहीं चल सकती। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। या तो हम संसार के होकर ही रह जाएं और परमेश्वर को छोड़ दें, या सिर्फ हम परमेश्वर के ही हो जाएं और संसार को छोड़ दें। आगे हम जब देखते हैं तो फिर से हम व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30वां अध्याय और उसकी 11 से 19वीं आयत में हम देखेंगे, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और यह न समुद्र पार है कि तू कहे
कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। बहुत ही प्यारी बात परमेश्वर का वचन अपनी व्यवस्था अपने कलाम के द्वारा हम में से हर एक से करता है कि जितनी भी बातें आज परमेश्वर हमसे करते हैं, जो जो विधियां परमेश्वर हमें सिखाते हैं मानने के लिए, उनके वचन पर चलने के लिए, उनके पीछे ही हमें चलना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। वचन भी कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण हृदय से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यदि हम अपना भला चाहते हैं तो हम अपने पड़ोसी का भी भला चाहें, क्योंकि ये हमें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कलाम हमें दिन रात सिखाता है। आगे को कहता है 17वीं आयत में, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। आज जो हमें संसारिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, काय के लिए? ताकि हम उस अनंत काल के जीवन के भागी हो जाएं। लेकिन उस अनंत काल के जीवन के भागी होने से पहले हमें इस पृथ्वी पर अपनी दौड़ को पूरा करना है। और उस दौड़ को पूरा करने में यदि हम परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि हम निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। ये दो मार्ग परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं, एक अनंत काल का मार्ग है और एक क्षण भंगुर का मार्ग है। एक मार्ग है जो हमें अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगा। यहाँ यरदन का जिक्र है, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में हम स्वर्ग जाने के लिए अपनी तैयारी को करते हैं। हम दिन रात परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें कुछ बातों को मानना जरूरी है। आज हम यदि परमेश्वर से विमुख होकर अपने जीवन को जी रहे हैं तो मेरे प्रिय, परमेश्वर आज की शाम हमें चेता भी रहा है कि यदि हम पैसे की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में तुच्छ जान रहे हैं और दूसरी जो लिमिटेशंस हैं हम उनको सर्व कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आज की शाम परमेश्वर हमें एनकरेज करता है कि हम परमेश्वर को चुने। परमेश्वर ने दो मार्ग हमारे जीवन में रख दिए हैं, एक अनंत काल का और एक अनंत काल के जीवन का और एक अनंत काल की मृत्यु का। अनंत काल का जीवन है जो हमें बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा करी है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि हम उस पर विश्वास करें। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस अनंत काल के जीवन के भागी हो जाएं। लेकिन अगर हम संसारिकता की ओर हम जाते हैं और कुछ एक आइडल को हम वर्शिप करते हैं, वो आइडल सिर्फ पराय देवी देवताएं या किसी दूसरे जाति को या किसी दूसरे धर्म को मानना नहीं। हम अगर परमेश्वर को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ को अपने जीवन में एक स्थान दे देते हैं तो मेरे प्रियो, हम आइडोलेट्री करते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं।
और परमेश्वर आज की शाम हमें चिताता है कि हम उसको छोड़कर हम परमेश्वर की ओर जाएं। 19वीं आयत के साथ हम आज के इस वचन को खत्म करेंगे, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आज हमने यहोशू की किताब से सीखा कि कैसे परमेश्वर ने पहले यहोशू को सिखाया कि परमेश्वर की कैसे व्यवस्था को, परमेश्वर के कलाम को अपने चित्त में लगाए रहना और दिन रात उस पर चौकसी करना, और फिर अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन्स को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना कि कैसे परमेश्वर हमें आज दिन तक लिए चला, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर आए, उन्हें सिखाएं कि एक इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो धन अर्थात मूर्ति पूजा कर सकता है, या परमेश्वर जो अनादिकाल का परमेश्वर है उसकी सेवा कर सकता है। और अंत में परमेश्वर हमारे सामने दोनों ऑप्शंस को रखते हैं और हमसे कहते हैं और हमसे विनती करते हैं, हमसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुनो, तुम अनंत काल के जीवन को चुनो। आज की शाम अगर हम परमेश्वर से विमुख होकर चल रहे हैं तो आज परमेश्वर हमें खुद एनकरेज करते हैं अपने वचन के अनुसार कि हम जीवन ही को चुने। और जीवन क्या है? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आज की शाम इस बात के साथ हम परमेश्वर के कलाम को यहीं खत्म करेंगे और हम इस बात को हम जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखी कि जीवन और दीर्घ जीवन की जो कुंजी है वो परमेश्वर का कलाम ही है, वो परमेश्वर की सेवा ही है जो हमें उस अनंत काल, उस अनंत जीवन की ओर ले जाएगी। ये संसार की जो बातें हैं वो तो क्षण भंगुर की हैं, ये जो हम आसपास देख रहे हैं वो कुछ क्षण का है। और लेकिन परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम में से हर एक उस दीर्घ जीवन को प्राप्त करे और हम में से कोई भी नष्ट ना हो। इसी कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी भेज दिया ताकि हम में से कोई भी मनुष्य नष्ट ना हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो हमें नरक की आग में झोंक दे जहां हम नष्ट हो जाएं और फिर हमारा नाम और निशान हमेशा के लिए मिट जाए। परंतु परमेश्वर आज की शाम हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखना चाहता हूँ, उस दीर्घ जीवन की पुस्तक में लिखना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ ये संसारिक जीवन ही में सफलता ना प्राप्त करो, बल्कि तुम उस अनंत काल के जीवन में भी प्रवेश करो और वहां भी सफलता को प्राप्त करो। दोनों बातें आज हमारे जीवन में है और हम दोनों को देख सकते हैं। जो पैसा है, जो संसारिकताएं हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन परमेश्वर की कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उस अनलिमिटेड को चुने, उस अनंत काल के जीवन को चुने। यही बात परमेश्वर ने आदम से भी कही थी। यही चुनाव
परमेश्वर ने आदम के हाथ में भी रखा था, लेकिन आदम ने कुछ पल के जीवन को चुना और वो उस अनंत काल के जीवन से वंचित हो गया। उसे अदन की वाटिका में से निकल जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उस अदन की वाटिका में से निकाले जाएं, बल्कि हम उस अदन की वाटिका के भागी हो जाएं और जो जीवन का वृक्ष है जो सदन की वाटिका के बीचों बीच लगा है, हम उसमें से खाने पाए और हमारा घराना अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर हम में से हर एक को आज की शाम इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज की शाम की बेला में आपने हमारे जीवन के लिए रखा। और परमेश्वर पिता, हमारे हाथ में चुनाव दिया कि हम जो है वो आज किसको चुनते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमारे हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए। हमारे सामने आपने जीवन और मृत्यु दोनों रखी हैं, लेकिन आप हमसे चाहते हैं कि हम जीवन ही को चुने, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि मनुष्य नष्ट हो जाए, लेकिन वे अनंत काल के भागी होने पाए। हे परमेश्वर पिता, जो वचन आपने मेरे मन में डाला था, मैंने आपके प्रियो के बीच में बो दिया, वो कितना फल लाता है और कितना मुरझा जाता है। परमेश्वर पिता, ये आपके हाथ में सौंपता हूं। आप उनके जीवनों में कार्य करिए, आप उनके मनों को झंझोड़ दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वे आज की शाम को जीवन को चुनने वाले ही हो सके और वो संसारिकता में नहीं परंतु उस आत्मिकता में आपके हुजूरी में चलने वाले हो सके। तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। तमाम बीमारों को आपकी हुजूरी में लाते परमेश्वर पिता, ताकि वे जल्द से जल्द चंगे होने वाले हो सके और आपकी महिमा के लिए आपके उस भवन में खड़े होने वाले हो सके। एक पिलर के रूप में वे खड़े होने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और आपके राज्य की बढ़ोतरी में वे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए। पास्टर जी के लिए, पास्टर अनुपम डेविड जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता जब वो अपनी सेवकाई के कार्य को करते हैं तो परमेश्वर पिता वे बहुत ही निश्चिंता से अपनी सेवकाई के कार्य को करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जो भी प्रोसिक्यूशन आता है परमेश्वर पिता, उसमें से वे निकलने पाए परमेश्वर पिता। कोई भी प्रोसिक्यूशन उन्हें तंग न करने पाए, ताकि जो मिनिस्ट्री वो कर रहे हैं इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा, वो परमेश्वर पिता दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी करने वाली हो सके। परमेश्वर पिता, आपके तमाम दासों को आपके हाथ के आपकी हुजूरी में लाते हैं परमेश्वर पिता। उनकी भी सुधि लीजिए, उनकी भी मदद करिए, ताकि जो प्रोसिक्यूशन से वे गुजर रहे हैं और जो प्रोसिक्यूशन से हम गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, वो जो क्षण भर का जो हमें सताव है, वो परमेश्वर पिता हम उससे पार लगने वाले हो सके, उससे हम जैवन से भी बढ़कर होकर निकलने वाले हो सके और आपके राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता, आपके वचन में दिन प्रतिदिन आगे और आगे बढ़ने वाले हो सके और हमारे आगे के वंश को, आगे की पीढ़ी को हम आपकी ओर हम ढकेलने पाए परमेश्वर पिता, ताकि वे भी आपके उस मार्ग में चलने वाले हो सके और आपके उस बहुतायत की जीवन के भागी होने वाले हो सके। तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के तमाम सेशंस को आपके हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर पिता, जितने भी आज जो प्रीचर्स आएंगे परमेश्वर पिता, आपके वचन को, आपके कलाम को लेकर आएंगे परमेश्वर पिता, उन्हें बहुतायत की समझ से हम भरते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें भरिए परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं कि वे जो कलाम लेकर आए वो और भी प्रभावशाली हो परमेश्वर पिता, ताकि वे बहुतेरों के आशीष का कारण होने वाला हो सके। तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर हम में से हर एक को बहुतायत की आशीष दे, आमीन।